सामान छूट जाता है ना, तो इसके द्वारा आप उसको पहुंचाइए, उसको मिल जाए। जीवन जागृति सोसाइटी ने आज एक अनूठी और जन उपयोगी पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के साथ साथ लोगों की मदद सुनिश्चित करना है। यह योजना के तहत संस्था ने ऐसे यात्रियों की सहायता का बीड़ा उठाया है जो सफर के दौरान अपने जरूरी सामान या दस्तावेज गाड़ियों में भूल जाते हैं। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आने वाले लोग इलाज, कोर्ट या अन्य कामों के लिए जीप, टोटो, टेम्पो में यात्रा करते हैं और कई बार दवाइयों की पर्चियां, रिपोर्ट या जरूरी कागजात गाड़ी में ही भूल जाते हैं। ड्राइवर सामान लौटाना चाहते हैं लेकिन उन्हें मालिक तक पहुंचाने का रास्ता नहीं मिल पाता है। इस समस्या के समाधान के लिए सोसाइटी ने सभी छोटे वाहनों पर एक विशेष स्टिकर लगाने का निर्णय किया है। इस स्टिकर पर संस्था का पता और संपर्क नंबर होगा, जिसमें कोई भी यात्री सामान या मदद के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई ड्राइवर ईमानदारी से सामान लौटाता है तो संस्था न केवल उनका रिकॉर्ड वीडियोग्राफी के साथ रखेगी बल्कि प्रमाण पत्र भी देगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता एवं सुरक्षित होगी। कार्यक्रम के दौरान कई नई सदस्य ने भी संस्था से जुड़े। इसमें पिंकी बगोड़िया, सुनंदा रक्षित और दीपा राय प्रमुख हैं। इस अवसर पर बंसीलाल कन्हैया, मोहम्मद जराई, सोमेश यादव, सुनील सिंह समेत कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम है वह है मूलभूत समस्या लोगों की है कि लोग भागलपुर आते हैं कई कामों से, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर से दिखाने, और उसका सामान कहीं छूट जाता है, इसी टेम्पो में छूट जाता है। चूंकि मैं एक चिकित्सक हूं, मैं देखता हूं खुद कि तो लेके आ रहा है अपना सामान, कोई झोला, और उसमें से एक जो है गाड़ी में छूट गया। उसमें इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, जांच का रिपोर्ट होता है जिसमें काफी पैसे खर्च होते हैं और वो दिखाना भी बहुत जरूरी होती है। उसी तरह से कोर्ट कचहरी और अन्य मुद्दों के भी कागजात होते हैं जो छूट जाते हैं। या जो छूट जाता है वो किसी टेम्पो वाले, किसी ऑटो वाले, किसी गाड़ी वाले के कोई काम का नहीं होता है। और बहुत लोग इतने ईमानदार होते हैं कि उसमें गहने जेवर भी हों तो वो लौटाने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन वो डर लगता है कि कहाँ लौटाएं, वो थाना जाए कि नहीं जाए, इस पेशोपेश में रहता है। और कागज तो उसका कोई काम का नहीं है, लेकिन किसको लौटाए। दूसरे तरफ जिस यात्री का छूट गया सामान होता है वो क्या करे, वो कहाँ खोजे, कैसे टेम्पो को वो पहचानेगा। लेकिन इसी बीच हमने एक तरीका अपनाया है, और वो तरीका है कि सड़क सुरक्षा के साथ साथ हम यहाँ ऑटो चालकों को, यहाँ के जो और छोटे गाड़ी है, जीप टाइप के जो हैं, उनको हम लोग शिक्षित करेंगे और उनको एक स्टिकर हर गाड़ी में देंगे जिसमें ये लिखा रहेगा कि यदि आपका कोई सामान छूट जाए या दुर्घटना हो जाए गाड़ी में, तो हमारे जीवन जागृति सोसाइटी के लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, देहात से देहात तक, और शहर में भी रोड किनारे भी हैं, तो ऐसे भी वो मदद कर सकते हैं और छूटे हुए सामान को उसके दिए हुए पते पर वो पहुंचा सकते हैं। जो व्यक्ति उसको पहुंचाएगा, हम लोग वीडियोग्राफी करके सामान का लिस्ट बनाएंगे, उसमें क्या है, और पुनः उसको पैक करके हम लोग रखेंगे। और चूंकि वो सभी गाड़ियों में होगा, इसीलिए कोई भी टेम्पो में वो देख सकता है कि हाँ ये नंबर है, ये पता है संस्था का, और उस पते पर वो सामान पहुंचा सकता है और उसी तरह से यात्री वहां से आके कलेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग जो प्रोग्राम बनाए हैं, यदि हम लोग इसमें सफल हुए, हमको इसका सहयोग चाहिए। और यहाँ सहयोग के लिए हमारे साथ ऑटो एसोसिएशन के संरक्षक भी आए हुए हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में जो हमने प्लान बनाया है उसमें हमें सहयोग करें। इसमें इजराइल जी भी हैं और कन्हैया जी भी हैं। तो इस तरह से हम लोग मिलकर इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम लोग कहलगांव से शुरू करेंगे और इसमें अपील होगी कि कोई चाहे तो थाना में पहले पहुंचाए, वो कर सकता है। और यदि उसको कोई दिक्कत हो, किस थाना में, नहीं थाना में यदि है, तो हमारे संस्था में जो रेड क्रॉस स्थित सामने है उसमें पता दिया हुआ है, रेड क्रॉस रोड में रजिस्ट्री ऑफिस के सामने स्नेह न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर सेंटर में हमारा ऑफिस है।
वहां पर आके वो सामान पहुंचा सकता है। लोगों को कैसे जागरूक कीजिएगा? हम लोग हर टेम्पू में करेंगे ये, हम लोग एक आध महीना का कार्यक्रम चलाएंगे और हर टोटो में सड़क सुरक्षा संबंधी और ये सामान छूटने संबंधी ये स्टिकर होगा और कम से कम 80% भी कवर कर देंगे तो लोगों को ये जानकारी हो जाएगी कि ये संस्था सामान छूटने के लिए ये कटिबद्ध है, उसको पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, तो लोग खुद ब खुद जान जाएंगे और इसमें लोगों को काफी राहत मिलेगी। बंसीलाल कन्हैया, ई रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन का प्रधान संरक्षक। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया, ये आम समस्या है, अभी सामान छूट जाता है, रह जाता है और इस मतलब ऐसे सिस्टम के अभाव में मिल नहीं पाता है। तो ये बिल्कुल सही पहल है और एसोसिएशन की तरफ से मेरा 100% सहयोग रहेगा डॉक्टर साहब को। मेरा नाम मोहम्मद इसराइल हुआ, जिला ऑटो चालक मजदूर अध्यक्ष भागलपुर। हम इसमें बहुत दिन जुड़े हुए हैं और हमने जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं हम बहुत पहले से कर चुके हैं और थोड़ा इधर थोड़ा घबरा गया है। बहुत सा पेशेंट का हमें चिट्ठा हो या एक्सीडेंट हो हम बहुत मदद किए हैं और हमने रिकवरी करके दिया है, समझ छोड़ने में रिकवरी करके दिया है एक हफ्ता के बाद 10 दिन के बाद गाड़ी से अपने स्तर से। और इसलिए डॉक्टर साहब पहल कर रहे हैं, अच्छी है और इसमें हम जहाँ तक होगा उनको ज़्यादा पहल करेंगे, अपने स्तर से भी माइकिंग वगैरह साथ करके करेंगे। सोसाइटी हमेशा लोगों की भलाई के लिए, उनकी मदद के लिए दिन रात तत्पर रहता है। चाहे कहीं पे कोई दुर्घटना हो या आपदा कोई हो तो हमारी सोसाइटी जो है हमेशा उसमें लगी रहती है। उसी का एक कदम अभी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, सामान लोगों का कैसे पहुँचे, और डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी इसके बारे में ब्रीफ कर दिया है। हम लोग का टारगेट रहेगा कि विदिन ए मंथ इस चीज़ को सबके थ्रू सब जगह पहुँच जाए। धन्यवाद।